हरे कृष्णा। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। टैरो की कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। तो हम करते हैं टैरो से शफलिंग। देखते हैं आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सी द टॉवर। ओके, तो हमें सबसे पहला कार्ड मिला है द टॉवर। आखिर ये कार्ड हमें क्यों मिला? ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना एक चौकट में रह रहा है। ठीक है, और उसे उस चौकट से बाहर निकलना है। कई बार ये व्यक्ति जो है वो अपने एक कोश में रहता है, एक चौकोन में रहता है कि जहाँ से वो बाहर नहीं आना चाहता। उसके पीछे कई सारे लॉजिकल रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि मान लो ये पर्सन कहीं पे डरता है, घबराता है, कहीं पे उसको एंग्जाइटी डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं कि आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, या फिर जो दूरियां हैं वो बर्दाश्त नहीं होती और फिर आगे चल के दूरियां कहीं इसको अंदर से तबाह ना कर दें। तो कई बार क्या होता है कि इंसान का खुद का जो भय होता है वो उसके ऊपर हावी होता है। अगर हम इस व्यक्ति को देख रहे हो तो ये व्यक्ति जो है अपने आप को एक कोश में बंद रख रहा है, जिसे उस कोश को अभी ओपन नहीं करना है। अगर आप इसे सवाल पूछते हो कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगे। बिकॉज हर किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी इनसिक्योरिटी, अपना जो भय है वो दूसरे के सामने रखे, स्पेशली उस व्यक्ति के सामने जिसको वो प्यार करता हो। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा खबरदारी ले रहा है कि भाई जो भी इसका कारण है, इस व्यवहार का कारण, ये आपको पता ना चले। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन यहाँ पे सचेत है, अवेक है। उसको पता है कि आप इसको इस इनसिक्योरिटी के बावजूद भी स्वीकारने को रेडी हो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। एंड मे बी भूतकाल से इस पर्सन ने आपको देखा है। एक और रीज़न है कि ये पर्सन शायद जज बहुत करता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं किसी को भी जज कर सकता हूँ या फिर जज करता हूँ। हालांकि जज नहीं करना होता है, लेकिन या तो वो हालात से मजबूर हो जाते हैं या फिर उनका स्वभाव ही बदल जाता है। कई बार हम कहते हैं ना, कोई जो एक प्रसंग है वो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, तो कुछ प्रभाव इनके ऊपर पड़े हैं जिसके कारण ये पर्सन ऐसा हो गया है। किसी बात को लेके परेशान रहता है और फिर उसी को फॉलो करता है। ठीक है, तो हमें मिला है द टावर। अगर हम बेसिकली देखते हैं कि हमें दूसरा कार्ड क्या मिला है, तो आ चुका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखो, इस व्यक्ति के लिए ना ये जानना और समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या ये चीज़ों को डिले कर सकते हैं या फिर चीज़ों का फास्ट होना ही नियमित रूप से इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये व्यक्ति इस बात को समझना चाहते हैं कि भाई क्या आप इनकी बातों को समझने को रेडी हैं या फिर आप इनके ऊपर सवाल उठा रहे हो। बेसिकली ये अपना एक क्राइटेरिया लेके आगे बढ़ रहे हैं कि भाई मुझे कब बात करनी है, कब नहीं, कब मैं खुश रहता हूँ, कब नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन क्या दूसरा व्यक्ति मेरे इस व्यवहार को सही समझेगा या फिर उसके ऊपर आपत्ति जताएगा? तो यहाँ पे कुछ सवाल आके खड़े रहते हैं कि भाई क्या आप इनको स्वीकारते हो जैसा कि ये पर्सन है, या फिर आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं जिसका जवाब आपको हर हाल में चाहिए होता है। ये व्यक्ति कई बार जब अपने आप को कन्विंस करता है कि हाँ अब मुझे बात करनी है,
अब मैं अपने कोष से बाहर आऊँगा, तो उसने अपने आप को कन्विंस किया रहता है। ऐसे में वो चाहता है कि वो आपसे बातें करे, ठीक है। वो आपसे सवाल नहीं करना चाहता, बल्कि बहुत सारी बातें करना चाहता है। तो बस ये जानना चाहता है कि हाँ, आप उनकी बातों को समझने के लिए रेडी रहते हैं या फिर आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, हमें मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन और डायरेक्टली उसके बाद किंग, एरीज ल्यू साच अगेन। देखो, ये अगर आपको कोई शब्द दे बैठे हैं कि आपको चाहते हैं, चाहने लगे हैं, या फिर आप इनका इंतज़ार करो और चीज़ें बदल जाएंगी, तो हाँ, ये आपको भयमुक्त करना चाहते हैं कि भाई आप परेशान मत हो। ये हर मुसीबत का सामना करने को रेडी हो सकते हैं या फिर रेडी हैं। बस ये चाहता है कि आप इस बात को समझें कि चीज़ें कैसे होती हैं। ये अपना टाइम ले रहे हैं और अपने टाइम के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझ लो कि ये पर्सन जो है वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता, और इसको लगता है कि जल्दबाजी करना मतलब कई बार फंसना या फिर अटकना होता है। अगर आप रेडी नहीं हो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, तो कई बार आप वहाँ पे जाके अटक सकते हो। तो यहाँ पे व्यक्ति कह रहा है कि भाई मुझे अटकना नहीं है, मुझे फंसना नहीं है, मैं रेडी हूँ। जब मेरा मन रेडी है, मैं फुल ऑन जोश के साथ आपके साथ बात करने के लिए रेडी हूँ। अगर आपको तब मुझसे कुछ बातें करनी हैं, कुछ सवाल है आपके कैजुअल, आप पूछ सकते हो। देखो, कमिटमेंट देने के लिए भी पर्सन रेडी रहता है, लेकिन तब जब ये अपने आप को कन्विंस करता है। मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो धीरे धीरे इस स्टेप पे आएगा। अगर आप खुद ही इनसे सवाल पूछोगे कि व्हाट अबाउट कमिटमेंट या फिर तुमने क्या सोचा है, तो शायद वो आपको सही जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आप इनको इनका समय देते हो कि तुम अपना समय ले लो, तो फिर आप इनमें ये सारे बदलाव डेफिनेटली देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, एक और कार्ड टैरो में हमें मिला है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो, ये चॉइसेस के ऊपर और किस्मत के ऊपर यकीन रखने वाला व्यक्ति है, ठीक है। इसके हिसाब से चीज़ें बदलती है और हमें इसका समझना काफ़ी अनिवार्य है। कुछ बदलाव अपने आप होते हैं, कुछ बदलाव किए जाते हैं। कई बदलावों के लिए हम रेडी नहीं रहते। तो यहाँ पे पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मेरा विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, किस्मत के ऊपर। अगर किस्मत ने हमें मिलाया है या फिर किस्मत ने ये सोचा है कि हम मिलेंगे और फिर बिछड़ेंगे, तो वही होगा। वापस से हम मिल सकते हैं अगर किस्मत ने चाहा है तो कहीं ना कहीं ये किस्मत को बीच में लेके आते हैं। ऐसे में अगर आप इनसे पूछ रहे तो किस्मत ने अगर सोचा कि हम सेपरेट हो जाए तो हम सेपरेट हो जाएंगे, तो इनका जवाब आपको हैरान कर देने वाला हो सकता है। ये व्यक्ति जो है वो किस्मत के आके अपने घुटने नहीं टेक रहा है, बट कह रहा है कि भाई कई चीज़ें होती हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना होता है, बिकॉज आपकी उस शक्ति के सामने एक नहीं चलती। और बस यही बात वो आपको समझाना चाहता है। अगर हम बात करते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम ओरेकल, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो, ये पर्सन के लिए ना आपके साथ ज़िंदगी जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एंजॉय करना, पार्टी करना, ये उनके लिए एक और प्रमुख कारण बनता है। तो अगर आप थोड़े से सीरियस हो चुके हो तो आपको सीरियसनेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है क्रॉस रोड्स। तो जहाँ पे हमने बात की किस्मत की, तो एक पर्सन किस्मत के ऊपर विश्वास रखने वाला, इसका मतलब है कि ये पर्सन मानता है कि किस्मत ने ही आप दोनों को मिलाया है और अभी हालात ऐसे हैं कि आप दोनों का मिलना, आप दोनों की बातें होना ये यकीनन तय था, इसलिए आप मिले और आपके बीच बातें शुरू हो गई। तो ये पर्सन जो है वो इस बात के ऊपर विश्वास रखता है।
थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं तो हमें मिला है लीगल मैटर्स। ये आपको चाहता है कुछ बताना कि भाई कुछ लीगल बातें जो हैं जहाँ से गुजर रहे हैं, भी अपने ऑफिस को लेके या फिर प्रॉपर्टी को लेके या फिर किसी बात को लेके अगर कुछ बातें चल रही है तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। सेकेंडली व्यक्ति जो है वो सब कुछ लीगली करना चाहता है। ऐसे में अगर आप कोई शॉर्टकट डिमांड कर रहे हो तो शायद ये शॉर्टकट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गुस्सा हो सकते हैं, इसलिए आपसे कह रहा है कि भाई हमें सब कुछ जो भी करना है वो लीगल तरीके से ही करना होगा। तो ये था आपकी रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।